आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो गुरु गोविंदो खड़े कावेला गोपाल मरियाही को आपने गोविंदो बताए। गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। कबीरदास जी जो है ना, इस दोहे में गुरु की महत्ता का वर्णन कर रहे हैं, गुरु के महत्व को बता रहे हैं। गुरु जी जो हमारे लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, बोला भगवान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण गुरु जी हमारे लिए, है ना। हमारे लिए गुरु जी जो है भगवान से भी क्या है, महत्वपूर्ण है। गुरु की महत्ता का वर्णन किया गया है कि गुरु और भगवान जो है दोनों एक जगह पे खड़े हैं, तो हमको पहले किसको नमन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, है ना। ये कह रहे हैं, पहले प्रश्न पूछते फिर उसी प्रश्न का उत्तर भी दे रहे हैं कि हमको जो है, क्योंकि गुरु जी ने ही हमको भगवान तक का रास्ता बताया है, इसलिए हमको पहले गुरु जी को क्या करना चाहिए, नमन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। तो गुरु जी की महत्ता का वर्णन इसमें किया गया है। तो गुरु जो है, गुरु को भगवान ने भी अपने से श्रेष्ठ बताया है। गुरु जी को भगवान ने भी अपने से क्या बताया है, श्रेष्ठ बताया है। कि कबीरदास जी कह रहे गुरु ने जो है भगवान को जो है अपने से भी क्या बताया, श्रेष्ठ बताया है ना। कबीरदास जी गुरु को जो है ना भगवान से क्या बता रहे हैं, श्रेष्ठ बता रहे हैं, है ना। देखो जब भगवान के श्री कृष्ण अवतार हुआ, राम अवतार हुआ, तो उन्होंने भी अपने गुरु जी को बताए। हमको तो पता था ना ये भगवान के अवतार हैं, उनको तो पता था मैं तो खुद भगवान हूँ, है ना। लेकिन उन्होंने अपने जो है जो शिक्षा ली तो अपने गुरु जी से ली। उनके गुरु जी का नाम था सांदीपनी। श्री कृष्ण भगवान की जो गुरु जी का नाम था गुरु सांदीपनी, और उनके कुल गुरु थे गार्गी। कुल गुरु जो है गार्गी थे उनके, महर्षि गार्गी, ठीक है। और उन्होंने जो है राम लक्ष्मण ने जो है महर्षि वशिष्ठ जी से और महर्षि विश्वामित्र जी से क्या ली थी, शिक्षा ली थी, है ना। तो दोनों भगवान के अवतार थे। भगवान के अवतार हो सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने गुरु की महत्ता को स्वीकार किया, गुरु की सत्ता को स्वीकार किया, गुरु से ज्ञान लिया। तो इसका मतलब गुरु जो है भगवान से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। गुरु का हमेशा कहना मानना चाहिए। गुरु कभी गलत रास्ता नहीं बताते हैं। आज तक इस संसार में कोई गुरु नहीं हुआ जो है गलत रास्ता बताता होगा, सही रास्ता बताते, ठीक है ना। तो उधर देखो ये रामायण का श्लोक लिखा हुआ है आज का, कल भी रामायण था, वाल्मीकि रामायण का। उत्साहो बलवान आर्य नात्युत्साहं परम बलम सोत्साहस्य हि लोकेषु न किंचिदपि दुर्लभम। ये आता नहीं श्लोक, बोलो तो। उत्साहो बलवान आर्य नात्युत्साहं परम बलम सोत्साहस्य लोकेषु न किंचिदपि दुर्लभम। तो महर्षि वाल्मीकि इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो है उत्साह से बड़ा बलवान कोई नहीं है, उत्साह ही सबसे बड़ा बल है। मेरे अंदर उत्साह है कि मैं ऐसा काम करूंगा, उत्साह है ना, मैंने ये करना है आज, तो निश्चित रूप से जो है बल अपने आप आता है, शक्ति अपने आप आती है उस काम करने के लिए। तो उत्साह से किसी भी काम को करो, उत्साह से बढ़कर कोई चीज बलवान नहीं है। कौन कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि उत्साह से बढ़कर कोई बल नहीं है और उत्साह के बराबर कोई बल नहीं, उत्साह से बढ़कर कोई बलवान भी नहीं, उसके बढ़कर कोई बल भी नहीं है ना। सोत्साहस्य ही लोकेषु, सोत्साहस्य लोकेषु न किंचिदपि दुर्लभम। ये कह उत्साही पुरुष के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो उत्साही पुरुष होते हैं उनके लिए संसार में कोई चीज क्या नहीं है, दुर्लभ नहीं है। वो सभी कुछ क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और 26 नवंबर सन 1950 को संविधान बन करके क्या हुआ, तैयार हुआ था। समझ में आ गया, संविधान कब बना, 26 नवंबर सन 1950 को बन करके तैयार हुआ। लागू कब हुआ, 26 जनवरी सन 1949। संविधान किसे कहते हैं, संविधान क्या है, संविधान एक ऐसी पुस्तक का नाम है जिसमें देश का शासन कराने के लिए कानून व नियम बनाए गए। संविधान किताब थी, और संविधान किसको बोलते हैं, एक किताब है। वो किताब कब लिखी, किसने लिखी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, और उनके साथ जो समिति थी उन्होंने लिखी। नहीं बोलते संविधान, हमारा संविधान किसने लिखा, किसने लिखा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, ठीक है ना। वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के जो क्या थे, अध्यक्ष थे। संविधान सभा के क्या थे, अध्यक्ष थे। तो 26 जनवरी को जो है हमारा संविधान लागू हुआ। हार्दिक, किसे कहते हैं संविधान, जिसमें देश का शासन चलाने के लिए कानून व नियम बनाए गए हों, उसे हम क्या कहते हैं,
संविधान कहते हैं। संविधान एक पुस्तक का नाम है, एक ऐसी पुस्तक का नाम है, ठीक है ना। तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उस दिन हम अपना क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। उधर देखो, डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1838, डेट 27 अगस्त 2025, डे वेडनेसडे, आज बुधवार है ना। क्वेस्ट और धैर्य महान बनने की पहली सीढ़ी। धैर्य जो है ना, हमको धैर्य भी रखना चाहिए, किसी काम को करने के लिए धैर्य देना चाहिए। पैसेंस जरूरी है, अंग्रेजी में धैर्य को जो पैसेंस बोलते हैं, है ना। पैसेंस क्या है, बहुत जरूरी है, हमारे लिए पैसेंस बहुत आवश्यक है। पैसेंस से आदमी क्या बोलता है, क्या बनता है, महान बनता है। धैर्य महान बनने की पहली सीढ़ी। धैर्य धारण करो, निश्चित रूप से आगे बढ़ोगे, महान बनोगे। उतावलापन नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उतावलापन नहीं होना चाहिए। ओल्ड मैंने होता प्राचीन, देखो वहां पे देखो, ओल्ड मैंने प्राचीन और ओल्ड का ऑपोजिट क्या होता है, न्यू। न्यू मैंने नया, न्यू मैंने क्या होता है, नया। नया को क्या बोलते हैं, न्यू, और ओल्ड को क्या बोलते हैं, प्राचीन बोलते हैं, पुराना, ठीक है। अब नीचे देखो, टुडेज स्पेशल पुण्यतिथि रविंद्र केलकर जी की है और वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 27 अगस्त 2010 को उनका निधन हुआ था। तो उनके निधन पर हम उनको क्या कर देते हैं, सत नमन करते हुए, आज उनका निधन, आज उनकी पुण्यतिथि है, उनकी पुण्यतिथि को उनको सत नमन करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और आज का जीके, मनुष्य की स्वस्थ आंख में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे। मनुष्य की जो स्वस्थ आंख है, मनुष्य की स्वस्थ आंख में रेटिना, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है। ये रेटिना, ठीक है ना। तो आज की प्रेरणा कुमारी मीरा, आज का सूरज हार्दिक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जैली। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन। नाउ अटेंडेंस।